ईरान में फूट पड़े हंगामे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुका। मुजाहरों में 45 अफराद हलाक। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कौम से खिताब, कहा कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करने वाले अनासर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरों की फिक्र छोड़कर ट्रंप को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान लाखों कुर्बानियों के खून से कायम हुआ। ये निज़ाम तखरीबकारों के सामने हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा। छा गया पाकिस्तान। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। इलाक़ाई तनाज़ात के खात्मे, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाक़ाई अहमियत, मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक वाशिंगटन के सख्त गिर हल्कों में ईरान को अगला हदफ बनाने का तसव्वुर मजबूत हुआ। सदर ट्रंप ने खबरदार किया, मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की सूरत में अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा रवैया जनूबी एशिया में बहरान को जन्म दे सकता है। ईरान डट गया, खौफ हट गया, अज़्म के साथ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज की जानिब से कहा गया है कि कमांडर इन चीफ की सरबराही में फौज खित्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। फौज कौमी मफादात और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी अवाम की हिमायत के झूठे दावे करने वाले एक और फितना भड़काने के दर पे हैं। ईरान जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान की ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहरी ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मिशन से राबते में रहें। ईरान में पाकिस्तानी मिशन के राबता नंबर भी जारी कर दिए। आठ जंगें, एक ट्रंप, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं है। ईरान उस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज़ हैं। हम हैं पाक बहरिया, हमसे ना टकराना। पाक बहरिया का जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा। LYSCN मिसाइल ने हदफ तबाह कर दिया है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने मश्क के दौरान जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के जरिए जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा किया। मश्क में लोइटरिंग मैन्यूनेशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल किए गए। USB ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। फिर चुन चुन के खारिज, फिर तन तन के वार। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर 2 कार्रवाइयाँ, 11 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक होने वाले भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे थे। इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारजी के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जनूबी वजीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद गुज़िश्ता रोज़ IED धमाके में शदीद जख्मी हुए थे। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना बाजार में मदरसे के करीब निशाना बनाया था। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI वजीरिस्तान के रहनुमा मौलाना सुल्तान की शहादत पर इजहार अफसोस किया। एयर चीफ इन इराक, सरबराह पाक फजाइया का इराक का सरकारी दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इराकी फजाइया के सरबराह से मुलाकात। सरबराह पाक फजाइया को इराकी फजाइया हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक इराक फजाई ताउन के फरोग पर आला सतह मुलाकात, मुश्तरका तरबियत पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक इराकी फजाइया की JF-17 थंडर और सुपर
मिशाक तैयारों में गहरी दिलचस्पी। दौरा दोनों मुमालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अक्कासी। दोनों मुमालिक की फजाई अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। साथ साथ मशक़ें, साथ साथ वार। पाकिस्तान और अमरीका की अफवाज के दरमियान 13वीं मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड कमबैक का आगाज। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुश्तरका मश्क का आगाज 9 जनवरी 2026 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुआ है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल ये मश्क इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में मुनक्किद की जा रही है। मुश्तरका मश्क में पाक फौज और अमरीकी फौज के पेशा वाराना दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। शहरी जंग में निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तरीक़ेकार की समझ बूझ को फरोग दिया जा रहा है। सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन मेहमान खुसूसी। खालिद अराई सखर में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट की मरकजी क़यादत, सीनियर सहाफ़ती शख्सियात और मुख्तलिफ मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वेंशन में चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और कैब खालिद अराई ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चेयरमैन खालिद अराई ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ियों ने आज़ाद इज़हार के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे जैसे मीडिया तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सहाफ़ियों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, मगर इसके बावजूद हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये लो अपनी NOC, कर लो जलसा। PTI का बाग़ जिना में जलसा मंसूख। तर्जुमान PTI के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे मज़ार क़ायद के बाहर सड़क पर पंडाल सजाएंगे। सदर इंसाफ लेबर विंग कराची डिवीजन इमरान मिर्जा के मुताबिक मज़ार क़ायद के गेट के बाहर पंडाल सजाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने PTI जलसे के लिए बाज़ाब्ता NOC जारी कर दिया। PTI सिंध में जलसा कर सकती है, शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। सिंध हुकूमत का कहना है कि PTI सिंध में कानूनी, आईनी, सियासी सरगर्मियाँ कर सकती है। PTI NOC की शराइत के मुताबिक जलसा कर सकेगी। शर्जील इनाम यमन का कहना है कि DC ईस्ट ने PTI को जलसे के लिए इजाज़तनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। खबरदार, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से उसी तरह निपटा जाएगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम मौजूद है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए रियासत का लाए अमल भी वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो गाड़ियाँ इन लोगों को दी गई जिनके लिए मुख्तस की गई थी। सुहेल आफरीदी की दुहाइयां, जमहूरियत इसी वक्त मजबूत होगी जब हम चोर दरवाजे से इक़्तिदार में ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को तीसरी बार मैंडेट दिया है, जो पार्टी पर एतमाद का मज़हर है। बाकी सूबों में जो जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं उनको कहूँगा कि अवामी मैंडेट की कदर करें। मुज़ाकरात और मज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद खान अचमज़ई और अल्लामा साहब को दिया गया है। मुज़ाकरात और मज़ाहमत से मुतालिक अचमज़ई साहब और अल्लामा साहब जैसा चाहें वह फैसला करें। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया है और जल्द ये उरूज पर होगी। हमारी सियासी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी के लिए है। क्या बोले फवाद चौधरी, अल्लाह का शुक्र कि अब डायलॉग की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हम सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करेंगे। PTI के कैद रहनुमाओं और खवातीन को रिहा करवाने की कोशिश करते रहेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा 2/3 अक्सरियत से जीती है। PTI ही सूबे की नुमाइंदा जमात है, वो सूबे में अमन लेकर आई है। अब PTI को तो कोई ये ना बताए कि उसे क्या करना है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कल वजीर आला के पी का इस्तकबाल खुशाइन बात है। इसी जज्बे के तहत मुल्क में जमहूरियत को फरोग मिल सकता है। कौन मिला आसफा भुट्टो से? आसफा भुट्टो से इंडोनेशिया की नायब वजीर तिजारत की मुलाकात।
बाहमी इक्तिसादी ताउन के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सईद गनी और जाम खान शोरू की भी शिरकत। बाहमी इक्तिसादी ताउन के उमूर पर भी बातचीत हुई है और बीबी आसमा भुट्टो जरदारी ने हालिया सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार किया। हम पुरअमन सियासी सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, सियासी सरगर्मियों पर हम पाबंदी नहीं लगाते। हमारे मुल्क में बहुत सारे वसाइल हैं, जब वसाइल मार्केट में आते हैं तो कीमत उतनी नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वज़ीर आला KP को सहूलतें दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी सियासी सरगर्मी की मुखालिफ नहीं करेगी। वज़ीर आला KP को ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सिंध में कितने मंसूबे मुकम्मल हुए? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में 9000 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सूबे में तरक्याती और दीगर मंसूबों से मुतालिक अपने बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि सूबे में अब तक 13000 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए, जबकि मुख्तलिफ शोबों में 9193 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। 367 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद और 76 अरब रुपए वफाकी PSDP के तहत सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कें, आबपाशी और समाजी मंसूबों पर काम जारी है। सड़क बहाल हो गई। औरंगी में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर कायद के पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। औरंगी टाउन में सड़क बहाली का संग बुनियाद रखने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बाब खैबर से औरंगी सेक्टर 4 सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा अहम इकदाम है। नकासी आब के मसाइल के हल के लिए ड्रेन सिस्टम भी शामिल किया गया है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बहाली आलमी मयार के मुताबिक की जा रही है। सेनेटर शरी रहमान की KP में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि वतन के मुहाफिजों की पेशा वराना सलाहियतें दुश्मन के अज़ाम को नाकाम बना रही हैं। शुमाली वजीरिस्तान और कुरम मनग्यारा दहशतगर्दों का खात्मा फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर जवान पूरे कौम का फख्र है। पूरे कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्डियक कैथ लैब में आलमी SOPs के मुताबिक अमराज़ कल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। 90 मिनट के अंदर ज़िला कार्डियोलॉजी मरकज़ पहुँचने पर मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। भक्कर, चकवाल, खानेवाल, झंग, मियावाली, वेहाड़ी में कैथ लैब जल्द फ़ुआल होंगी। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबाटेक सिंह में फ़ेज़ 2 में कैथ लैब फ़ुआल होंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलियात मैसर होंगी। पहली डिजिटल तिब्बी सहूलत इन कराची। कराची में सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन के तहत ये पहला सेंटर है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पहले हेल्थ डिजिटल केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि आज पाकिस्तान के हेल्थ केयर निज़ाम में एक बहुत बड़ा संग मील है। डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर हेल्थ केयर निज़ाम का हिस्सा है। हेल्थ केयर इंसानों को मरीज बनने से बचाने का नाम है। ये अमल बच्चों की पैदाइश में वक्फे से शुरू होता है। हेल्थ केयर पानी को साफ करने और वैक्सीनेशन करवाने का नाम है। ये डिस्पेंसरी वफाक के तहत काम करेगी। टेली मेडिसिन का आगाज शहर के उस इलाके से किया जा रहा है। भारत की सिफारती सुबकियां, लाखों डॉलर काम ना आए। अमेरिका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त। इलाकाई तनाज़ात और मुआरके हक में शिकस्त के बाद भारत सिफारती कमजोरियों के बायस लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार करने लगा। अमेरिकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की जानिब से अमेरिका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स के मुताबिक भारत ने मस्क शुदा स्टाफ की बहाली के लिए 225 मुतादिद लॉबिस्ट हायर किए। भारतीय हुकूमत ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म BGR ग्रुप को $4,50,000 देकर सिफारती साख को बहाल करने की कोशिश की।
भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस ने भी भारतीय हुकूमत की जानिब से अमेरिका में की गई लॉबिंग का पर्दा चाक कर दिया। तालिबान अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मारने लगे। तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे रद्द। 2025 आलमी तन्हाई और सिफारती नाकामियों का साल रहा। जनीवा के अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में तैनात अफगान नुमाइंदा ने अफगान तालिबान रजीम की कामयाबी के खुद साख्ता दावों को रद्द कर दिया। द काबुल ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान रजीम का साल 2025 को कामयाबी का साल करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराहकुन है। नसीर अहमद अंदेशा ने 2025 को तालिबान रजीम के लिए आलमी तन्हाई और सिफारती और स्ट्रेटेजिक नाकामियों का साल करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम ने न सिर्फ अपने इत्तेहादी बल्कि अपनी साख और बैनुल अक़वामी जवाज़ भी खो दिया। कितनी नई कंपनी, कितनी सरमायाकारी, मुआशी सहूलतकारी, SIFC की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात, पाकिस्तान की सनती शोबे में नुमाया पेशरफ। SIFC की मरबूत सहूलतकारी की बदौलत पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े और सरमायाकारी के दायरकार में नुमाया तोसी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में अब तक 21,668 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। पाकिस्तान में नई कंपनियों के इंदराज से मईशत में 30.7 अरब रुपए का पेड अप कैपिटल शामिल है। गुज़श्ता साल की निस्बत 29% का नुमाया इजाफा भी देखने में आया। सोने की फी तोला कीमत में 3,700 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,73,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,172 रुपए इजाफे से 4,05,745 रुपए हो गई। मौसम हसीन, फजा खुशगवार, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम, यख बस्ता हवाओं का राज। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी इलाके में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को। खित्ता पोठोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कहर पड़ सकता है। मरी गलियात और गिरदोनवा में शदीद सर्दी मुतवक्के। सियालकोट, नारवाल, जहलम, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और दीगर इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध का इम्कान है। सिंध के ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में ठंड अगले कुछ रोज भी बरकरार रखने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत जिना टर्मिनल पर 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुलिस्तान जौहर में 10.5 अशारा फैसल पर 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अंधेरे में छुपी खामोश आंखें करेंगी हर कदम पर ताक़ुब, बचने का हर दरवाजा बंद, ना कोई रहम ना कोई शनासाई। इस बार खेल और भी होगा सफ़ा, डर और खौफ की कहानी फिर लौट आए। दी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 6 फरवरी को सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।